हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी और उससे पहले हमने सारे बेसिक्स देखे थे कि कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकाउंट मतलब होता है खाता। तो यहाँ पर लिखते हैं अकाउंट इज एन आउटलाइन किसकी? ऑफ द ट्रांजैक्शंस। किसमें ट्रांजैक्शन होती है? अंडरटेकन बाय द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ persons their representatives and things। पहले इसको समझते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे क्या कहेगा। देखिए, अकाउंट होता क्या है? अकाउंट एक आउटलाइन होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की जो कि बिजनेस में की जाती है। मतलब कि पैसे का आना या जाना, इस तरह के अकाउंट भी हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये अकाउंट किसी बिजनेस में मतलब किसी बिजनेस में पर्सन्स या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर बोल सकते हैं थिंग्स के थिंग्स के क्या बोल सकते हैं? थिंग्स के संबंध में किए गए लेन देन, इन सब से रिलेटेड जितना भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, उसके क्या होता है? किए गए लेन देन की आउटलाइन क्या होता है? अकाउंट होता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल। When a business enters into the transaction with supplier और कस्टमर। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, जो सामान देता है, जो सामान लेता है। मतलब बायर और सेलर, या फिर बोल सकते हैं सप्लायर और कस्टमर्स। ठीक है, बोथ suppliers and customers act as separate accounts। तो बेसिकली अकाउंट्स का मतलब क्या कहा गया है? अकाउंट होती क्या है? एक आउटलाइन होती है ट्रांजैक्शन की जो कि बिजनेस में करी जाती है, बिजनेस में होती है। किसके? किसी पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव या किसी चीज के भी। एग्जांपल हमने लिया है, जब भी बिजनेस एंटर करता है, मतलब कि जब भी कोई बिजनेस क्या करता है, सप्लायर्स या फिर कस्टमर के साथ लेन देन करता है, तो सप्लायर और कस्टमर दोनों अलग अलग अकाउंट के रूप में काम करते हैं। मतलब सप्लायर एज अलग एक्ट करेगा, कस्टमर अलग एक्ट करेगा। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है। तो ये तो हमें समझ आ गया अकाउंट होता क्या है। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ
अकाउंट मतलब खातों के प्रकार। The object of bookkeeping is to keep a, देखिए हर कंपनी में बुक कीपिंग की जाती है, ठीक है, हर बिजनेस में कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ all transactions that place in the business। तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम किसी बिजनेस में होते हैं तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड को रखना, सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सब रिकॉर्ड को लिखना होता है उस बुक में, ठीक है। तो वो क्या होता है, बिजनेस में जितना भी लेन देन होता है वो बुक कीपिंग करना होता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने को क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग। आगे लिखते हैं, टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट business transaction have been classified into three कैटेगरीज, तीन तरह की कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, हर तरह का हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, जितने भी तरह की ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं, तो उन्हीं को ही इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही है सबको रिकॉर्ड करें। तो कैसे, तीन प्रकार के इसने बताए हैं कि अकाउंट्स होते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन्स। पर्सन्स मतलब व्यक्तियों से संबंधित कोई भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक तरह का अकाउंट ये होता है। फिर सेकंड देखते हैं, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज मतलब कि गुड्स और सर्विसेज में गुड्स और एसेट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है। गुड्स मतलब कि बोल सकते हैं माल से रिलेटेड, एसेट्स क्या होती है, बिजनेस की संपत्ति होती है। तो माल और संपत्ति से संबंधित जितना भी लेन देन बिजनेस में होता है वो सेकंड टाइप का अकाउंट होता है, ठीक है। थर्ड कैसा होता है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैसा होता है, थर्ड टाइप का अकाउंट होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीन कैटेगरी बनवाई है टाइप्स ऑफ अकाउंट की। फर्स्ट है रिलेटेड टू पर्सन, सेकंड है गुड्स एंड एसेट्स, थर्ड है इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अभी इनको आप ऐसे तो याद रखेंगे, इनके कुछ नाम होते हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है। कैसे, यहीं पर ही लिख देती हूँ,
फर्स्ट वाले को क्या कहा गया है? द अकाउंट फॉलिंग अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, मतलब कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन नोन एज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड एसेट्स, उसको क्या कहा गया है? रियल अकाउंट्स। ये नाम है, मैंने आपको पहचान भी बताई है ताकि आपको याद रहे। फिर थर्ड क्या है? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन लेन देन होता है उनको, उन अकाउंट्स को क्या कहा जाता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो मैं इनको चाहे तो बोल्ड भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आपको मैंने पहचान भी बता दी है और नाम भी बता दिए हैं। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं, रियल अकाउंट गुड्स और एसेट से रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जितना भी आज हमने पढ़ा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा था अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट एक आउटलाइन होती है हर तरह की ट्रांजेक्शन्स की बिजनेस में इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, उनके रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई भी थिंग्स से रिलेटेड। फिर क्या कहा गया था? एग्जाम्पल दिया था कि जब भी बिजनेस एंटर करता है ट्रांजैक्शन, चाहे उसकी सप्लायर और कस्टमर दोनों अलग अलग तरह से, दोनों अलग अलग एज एन अकाउंट वर्क करते हैं। फिर आया था तीन तरह के अकाउंट्स होती है। हम जब भी अकाउंट्स ये करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें हमें बुक कीपिंग करनी होती है। तो बुक कीपिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था कि कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाए तीनों टाइप्स के अकाउंट का जो कि बिजनेस में होते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट बता दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में ऐसा करते हैं, एक एक करके इनको समझेंगे डिटेल में कि पर्सनल अकाउंट्स में किस तरह के, मतलब क्या क्या हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर देखेंगे रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।